नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आज राहु की महादशा के इफेक्ट्स जब राहु 11वें स्थान में हो। देखिए 11वां जो स्थान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो लक्ष्मी स्थान है, लाभ स्थान है। आपको कितनी लक्ष्मी मिलने वाली वो यहाँ से देखा जाता है, क्या लाभ होने वाले। और राहु यहाँ बैठा है। राहु की कुछ पोजीशंस है वो बहुत अच्छी होती है कुछ स्थानों में। उनमें से एक स्थान ये लक्ष्मी स्थान है, 11वां स्थान है। और राहु अगर आपका वहाँ बैठा है तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। कोई मतलब ये नहीं करे लक्ष्मी स्थान में ही राहु बैठ गया आप क्या करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी स्थान में राहु बैठा है, वाह आप क्या नहीं करेंगे भाई। जब उसकी दशा आती है तो यही राहु आपको लक्ष्मी देता है। यस, और देखिए राहु की दशा में जब राहु जहाँ 11वें स्थान में बैठा है तो उससे दूसरा जो भाव है, राहु जहाँ बैठा है वहाँ से दूसरा भाव है वो विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। सो राहु आपको ऐसी जगह से पैसा देता है जो आपको विदेश से कनेक्टेड हो। उसकी दशा में वो आपसे, कोई बंदा विदेश में रह रहा है और आपको बोलता है कि भाई पैसा मैं दे रहा हूँ, आप बिजनेस करो, एक सोर्स बनता है। ऐसा होता है कि आपको जॉब का ऑफर आता है, जो कंपनी जो होती है वो विदेश की होती है। आपको कोई रिलेटिव्स है, कोई दोस्त हैं सारे, उसमें से किसी का आता है कि भाई आप करो, मेरे पास पैसे हैं लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करूँ पता नहीं, यू आर द पर्सन जिसको नॉलेज है कहाँ क्या करना है, तो आप करो। सो ये राहु आपको रास्ते दिखाता है। पहला विदेश, दूसरा उसके मतलब जहाँ 11वें में बैठा है उससे 12वां भाव है आपका कर्म स्थान, मतलब उसके लिए वो विदेश का हो गया। यानी कि देखिए कुंडली का विदेश स्थान धन स्थान हो गया राहु के लिए, और कर्म स्थान विदेश का स्थान हो गया। यानी कि डबल लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे। ये लॉजिक से ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस जो किए हैं, जो लोगों की लाइफ में देखा है कि ऐसा होता ही है। 10वें भाव में यानी कि आपको 100% बाहर से पैसा बहुत आता है। आपकी करियर बाहर सेटल होती है, बाहर के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, आपका बाहर जाना भी पॉसिबल होता है राहु की दशा में। और राहु की अंतर प्रत्यंतर दशा में जब उन स्थानों का, कर्म स्थान, लक्ष्मी स्थान और 12वां जो स्थान है व्यय स्थान, विदेश का जो स्थान है, उसके दशापति मतलब उसके मालिक वो दशा के अंदर अंतर प्रत्यांतर दशा में आते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आपको ले जाता है। तो राहु की दशा और 11वां स्थान वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, और इवन आपका एज अगर 40 क्रॉस कर रहा है एंड राहु की दशा आपकी शुरू हो रही है, बॉस आप माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। आप लाइफ में ज़बरदस्त आगे बढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्लिक हुआ, क्या हुआ। एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में, एक क्रिकेटर भी है, एक पॉलिटिशियन भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे सामने। एक बंदा है जिसने 42 की एज तक कुछ नहीं किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ नहीं मतलब काम किया अपना, वो सेटल था लाइफ में, मतलब स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जो करना था वो नहीं समझ में आ रहा था कि उस तक कहाँ से कैसे पहुँचूँ। उसी इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है लेकिन कुछ और कर रहा है। सपोज मैं ये बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, थोड़ा उसको घुमा दूं बात को, तो उसको बनना है डायरेक्टर और वो कर रहा है काम उसी इंडस्ट्री में असिस्टेंट कैमरामैन का या सेट डिज़ाइनिंग का, ऐसा कुछ अलग ही काम, लेकिन है उसकी सोच वो। और जब राहु की दशा आई, उस बंदे ने कुछ छोटा सा काम किसी कहीं और किया था, किसी और चीज़ के लिए। वो काम उसका घूमता हुआ कहीं और पहुंचा, किसी बड़े डायरेक्टर के पास। उसने देखा यार ये सही बंदा है, इसको आता है, तो उसने उसको मौका दिया डायरेक्शन का कि प्रोड्यूसर के पास पहुंचा। प्रोड्यूसर ने देखा भाई तू डायरेक्टर, तेरे पास कुछ है? तो उसने बोला हाँ है, छोटा सा मैं ये, तो बोला नहीं तू कर, मुझे तुझ पे भरोसा है। ऐसे एक्टर्स भी हैं जो घर पे बैठे हैं लेकिन कभी पुराने ज़माने में कुछ ऐसा किया था जो पहुंचा उस राहु की दशा में, एंड वो क्लिक हुआ उनके सामने कि अरे ये बंदा कौन है, इसको उठा के लाओ। ऐसे
ऐसे पॉलिटिक्स में भी ऐसा बहुत हुआ है कि यार वो लड़का कौन है जो हमेशा वहाँ दिखता है लेकिन कभी ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी काम होता है पार्टी का या उसमें तो वो वो होता है, वो हमेशा चीज़ों को सही तरीके से रखता है, परखता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन कहीं ऊपर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन है वो? उसको बुलाओ, वो बुलाओ, उसको पकड़ के लाओ, उसको ये जिम्मेदारी दो, उसको ये काबिल है, ये काबिलियत के ऊपर जो थप्पा लगता है कि हाँ यू आर द पर्सन, यू आर कैपेबल, यू हैव टैलेंट, वो राहु की दशा में लगता है। और राहु यही करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने ज़िंदगी में अच्छे सच्चे काम ईमानदारी से किए हैं और ऐसे राहु की दशा आती है अच्छे से, वो आपको जज करता है कि बॉस तूने उस दिन वो काम किया था ना, मैं तुझे एक दिन कुछ दूंगा, मेरा वक्त आने दे। यानी जब इसका वक्त आता है, ऐसी दशा आती है, वो 11वें स्थान में बैठा है और उसकी दशा आ गई, वो आपको सोचने का मौका नहीं देगा बॉस, और आप सीधा रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाएंगे। आपको थोड़ा 4-5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, यार मैं 40 साल तक कहाँ था और अभी कहाँ आ गया, कैसे हुआ, ये मिरेकल है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये कैसे हो गया, ये हकीकत है। और दूसरा एक बात कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 साल के बाद ही ऐसा होता है। 40 के बाद राहु देने में सबसे ज़्यादा सक्षम होता है। वो सक्षम होता है कि वो उसका समय है, उससे पहले भी अगर उसकी दशा आती है, वहाँ बैठा है, तो वो आपको वो चीज़ें देगा, लेकिन वहाँ जो वो आपको ग्रेस, वो एवरीथिंग वो वहाँ टाइम पे देता है, वो यहाँ पर नहीं दे पाता है। हाँ, उस टाइम पे अगर दूसरी दशा चल रही है और प्रत्यांतरांतर दशा में राहु आ रहा है तो भी वो आपको फायदा कराएगा। छोटे चंक में 3 महीनों में आ रही है, कुछ 1-2 साल के लिए प्रत्यांतर में आ रहा है, अंतर में आ रहा है, आपको लेके जाएगा तो वो हमेशा आपको प्रोग्रेस देगा। सो 11वां भाव और उसकी राहु की दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका फ़ायदा उठाइए। देखिए, मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ ये समय बहुत अच्छा है, तो उसका फ़ायदा उठाना मतलब आप सिर्फ ये मत सोचिए कि अरे आने वाला है ना, कोई टेंशन नहीं, प्लान कीजिए उसको, उसमें से आप खींचिए चीज़ों को और क्या करिए कि आपको उसका, आप 10 कदम चलने वाले हैं, आप 10% चलने वाले हैं, आप 100% काम कीजिए, 1000% काम कीजिए, आपको 1000 गुना मिलने वाला है। वाई यू वेस्ट? सो उस 10 साल को 20 साल में आप कन्वर्ट कीजिए ना, 5 साल को 18 साल की दशा है उसकी, 36 में आप बनाइए। सो दिस इज़ इट। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उसका फ़ायदा उठाइए। सो राहु की दशा 11वां भाव बहुत अच्छा होता है। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। 12वें भाव की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।